हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर्स वाला। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में एक बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट होता है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसमें एक यूनिट होता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड होता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, पास्कल्स लॉ, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, कुछ मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और मैनोमेट्रिक डिवाइस की, एक और प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की, जिसका नाम है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर बेसिकली यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो बैरोमीटर कैसे काम करता है, वैसे तो जितने भी मैनोमीटर्स हैं, इवन बैरोमीटर भी बेस्ड जो है वो पास्कल्स लॉ या हाइड्रोस्टैटिक लॉ पर ही है, करेक्ट। लेकिन उसको यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बैरोमीटर है ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं वो मरकरी ही यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए बहुत एक्यूरेटली हमको पता चल जाता है कि प्रेशर क्या है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक कंटेनर ले लेना है, राइट। आप एक कंटेनर ले लीजिए, करेक्ट। अब मान लीजिए ये आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आप मरकरी फिल कर दीजिए पूरी तरीके से, राइट। यहाँ पे आप मरकरी पूरी तरीके से फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है, ठीक है। और साथ में आपको एक ट्यूब ले लेना है, राइट, जो एक एंड से क्लोज होगी और दूसरे एंड पे ओपन होगी। कुछ इस टाइप की ट्यूब रहती है, ठीक है। इस टाइप की आपको ट्यूब ले लेना है। इस ट्यूब में भी आपको क्या करना है, मरकरी फिल कर लेना है अप टू टॉप तक, कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, राइट। एकदम टॉप तक आपको यहाँ पे मरकरी फिल कर लेना है, इस पे भी मरकरी फिल कर लेना है। अगर आप देखें तो इस कंटेनर पे भी पूरी तरीके से मरकरी भरी हुई है। और ये जो ट्यूब हम लोगों ने ली है, राइट, काफी कुछ टेस्ट ट्यूब जैसी दिखती है, तो इस ट्यूब में भी हमारा फुल्ली मरकरी भरा हुआ है। आपको क्या करना है कि अब जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको आप जैसे मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब टाइप की चीज है, ठीक है। ये एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से ओपन है, यहां से हमने मरकरी डाल दिया। अब इसको हम अंगूठे से पूरी तरीके से ऐसे बंद कर लेंगे, करेक्ट। बंद कर लिया। बंद करने के बाद इसको हम लोग इसमें उल्टा कर देंगे, किसमें, इस मरकरी के टैंक में। मरकरी के टैंक में उल्टा करके अंदर जाके अंगूठे को हटाएंगे, करेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर उल्टा करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना है कि कोई भी एयर इंटर ना करने पाए, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि आपको कोई भी एयर इंटर ना करने पाए। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको कैसा सिस्टम दिखता है, आप देखिए यहाँ पे। तो ऐसा करने के बाद में ये हमारा मान लीजिए कंटेनर हो जाता है, राइट। ये हमारा कंटेनर हो जा रहा है और कंटेनर के ऊपर हमने इसको उल्टा करके रख दिया है, ठीक है। इसको उल्टा करके रख दिया है। और अब क्या है, यहाँ पे मरकरी यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, राइट। इसके अंदर भी मरकरी भरा हुआ है, राइट, ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ मरकरी भरा हुआ है, हर जगह पे मरकरी है। तो जब हमने इसको उल्टा किया इसके अंदर, तो एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी एयर इंटर ना करने पाए। फिर क्या होगा, ये अभी तक तो क्या था कि फुल्ली भरा हुआ था, लेकिन जब इसको आप उल्टा करके रखोगे तो मरकरी कुछ नीचे आएगी, राइट। मरकरी कुछ नीचे आएगी, मान लीजिए यहां तक नीचे आती है, राइट, ये यहां तक आती है। अब इस हाइट h को हम लोग मेजर कर लेंगे, राइट। इस हाइट h को हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लिया। इस हाइट h को मेजर कर लिया। अब मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, राइट। ये तो क्या हो गया, नीचे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा। तो कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर एयर कहीं से घुस गई होगी तो यहाँ एयर होगा। या कई सारे लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं है, परफेक्टली इवैक्यूएटेड है।
तो परफेक्टली इवैक्यूएशन भी पॉसिबल नहीं है, राइट, परफेक्टली इवैक्यूएशन नहीं हो सकता। तो बेसिकली क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो मरकरी होगा ना, यहाँ पे प्रेशर बहुत जब नीचे गया होगा तो बहुत एकदम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अप्रोच करने की कोशिश किया होगा। तो जब उतना लो प्रेशर जाएगा तो यहाँ पे मरकरी का वेपर बनेगा, मरकरी का क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वो मरकरी का वेपर है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर कोई पूछे कि एग्जैक्टली है क्या, तो मैं बोलूंगा Hg का वेपर है, Hg का मरकरी वेपर है, राइट, ये मरकरी का वेपर है, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर मरकरी का अगर वेपर है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मरकरी का वेपर प्रेशर होने वाला, जो वेपर का प्रेशर होता है वही होने वाला है। मरकरी लेने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है जितने भी फ्लूइड अवेलेबल हैं, राइट, जितने भी लिक्विड्स, ये तो लिक्विड्स में ही कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी लिक्विड्स अवेलेबल हैं दुनिया में उसमें से जो मरकरी है उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर 25 डिग्री के आसपास बात करें, रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे जो ये प्रेशर होता है मरकरी का, लाइक मरकरी वेपर का जो प्रेशर होता है ये करीब करीब 0.27 पास्कल के आसपास होता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, राइट। पास्कल हमारे लिए बहुत छोटी यूनिट होती है, हम लोग तो किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल तक बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम है, दैट इज 0.27 पास्कल के आसपास प्रेशर है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जीरो, इसको हम जीरो प्रेशर मान ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, राइट। तो एक्चुअल में कई बार इंटरव्यू में ये बात पूछता है या फिर आपको नोट भी करना है, तो ये पॉइंट रहता है कि यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, क्योंकि बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है कि यहाँ पे प्रेशर जीरो है, राइट, बट एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर तो कहीं क्रिएट ही नहीं किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेशर क्या, प्रेशर है, मरकरी है, बट वो मरकरी का जो वेपर प्रोड्यूस हुआ है उसका वेपर प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब आप देखिए 0.27 किलो पास्कल, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब इतना कम प्रेशर तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग जीरो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं टॉरेसिलीन प्रेशर। एक टॉरेसिलीन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका इजाद किया था, तो इसी के नाम से ये वाले जो यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको टॉरेसिलीन प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को टॉरेसिलीन प्रेशर बोलते हैं, टॉरेसिलीन वैक्यूम भी बोलते हैं, टॉरेसिलीन वैक्यूम बोलते हैं। और इसका जो प्रेशर है वो 0.27 पास्कल के आसपास, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्लियर है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसीडर में वो वैल्यू बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, तो ये मरकरी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वही हमको निकालना है। अब समझिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, क्लियर है। अब पास्कल्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जो प्रेशर होगा वो हर जगह सेम होगा, मतलब यहाँ पे भी प्रेशर क्या होने वाला है, यहाँ पे बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होने वाला है, इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे एटमॉस्फेरिक, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेशर PATM ही होने वाला है, ठीक है। तो अब हमें लगाना है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाने जा रहे हैं, राइट। सो स्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने जब मैनोमीटर पढ़ाया था, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे लगाना है, आपको उस पॉइंट से चालू करना है जहां पे प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट से स्टार्ट करना है और उस पॉइंट तक जाना है जहां पे प्रेशर हमको पता है। अगर इस सिस्टम में देखें तो यहाँ पे प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है, PATM प्रेशर वही तो निकालना है। और कहां पे पता है, यहाँ पे प्रेशर पता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हमको पता है, जिसकी हाइट है h अप्रोक्सीमेटली, राइट, ये h हाइट पे है, तो ये जो h हाइट है, राइट, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 0.27 पास्कल, जिसको हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ यहां से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है PATM, करेक्ट, तो हमने लिख दिया PATM। अब आपको पता है कि एज पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ
इफ वी आर मूविंग अपवर्ड, राइट, किसी फ्लूइड में अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, माइनस आता है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, रो जी के या स्पेसिफिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस रो जी एच, राइट। और यहां पहुंच गए, देखो यहां से चालू किया, यहां पे प्रेशर था पी एटीएम, ऊपर गए, कितना ऊपर गए, रो जी एच, एच हाइट ऊपर गए तो माइनस रो जी एच, कितना प्रेशर मिल गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 प्रेशर मिल गया। तो यहां पे पी एटीएम का जो वैल्यू होगा, पी एटीएम का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रो जी एच। बस सिंपल सा काम करना है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, राइट, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं कि जब भी आपको बैरोमीटर की हेल्प से प्रेशर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बस आपको एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में मरकरी फिल कर देना है, राइट, मरकरी फिल कर देना है। मरकरी फिल करने के बाद में आपको एक दूसरा टेस्ट ट्यूब टाइप का ट्यूब लेना है, जो कि एक साइड से क्लोज होगा, एक साइड से ओपन होगा, उसमें फुल्ली ऊपर तक मरकरी भर दीजिए, उसमें ऊपर अंगूठा लगाइए, उल्टा करके ऐसे लगा दीजिए, और इस तरीके से उल्टा करना है ताकि कोई भी एयर इंट्रोड्यूस्ड ना होने पाए। उसके बाद क्या होगा कि ये फ्लूइड थोड़ा नीचे आएगा, राइट, तो ये जो हाइट होगी वो एच हाइट होगी। जैसे ही आपको एच हाइट पता चल जाती है तो पी एटीएम का वैल्यू हो जाएगा रो जी एच। अब रो किसका लेंगे, ऑब्वियसली मरकरी का रो लेंगे, राइट, ये रो ऑफ मरकरी होगा, ये जी होगा, ये एच होगा, करेक्ट। जितना एच आता है आप यूज कर लीजिए, बस आपको प्रेशर यहां से मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। अब अगर मान लीजिए हम सी लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग सी लेवल पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है, करेक्ट, सी लेवल पे ये जो वैक्यूम, जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इसको वैक्यूम है, और बेसिकली यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हमारा है मरकरी का वेपर, जो कि बहुत कम प्रेशर पे है, जो को अप्रोक्सीमेटली हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, ये यहाँ पे एच हाइट है। अब अगर इस सिस्टम को हम लोग सी लेवल पे करते हैं, राइट, सी लेवल पे अगर आप करने जाओगे, क्योंकि सी लेवल पे स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग मानते हैं, इंडिया में जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किया जाता है वो सी लेवल पे किया जाता है। तो अगर हम लोग सी लेवल पे यहाँ पे देखें, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो ये हाइट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ऑब्वियसली कम होती जाएगी, राइट। लेकिन सी लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना आता है सी लेवल पे, राइट, एट एट सी लेवल, राइट, एट सी लेवल अगर हम लोग बात करें तो एच का वैल्यू आ जाता है 760 mm ऑफ एच जी, ऑफ एच जी, राइट। तो 760 mm ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पीएटीएम निकालना है, तो पीएटीएम अभी जस्ट हमने देखा, पीएटीएम का वैल्यू हो जाती है, पीएटीएम का वैल्यू कितना हो जाता है, पीएटीएम का वैल्यू हो जाता है रो जी एच, रो जी एच, राइट। अगर हम सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करें, अगर किसी और हाइट पे जाएंगे तो फिर ये एच अलग आएगा, राइट। लेकिन अगर सी लेवल पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि रो का वैल्यू कितना होता है, रो ऑफ मरकरी होगा ये, तो 13.6 इंटू 10⁻3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रो वैल्यू। जी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 9.81, 9.81 इंटू हाइट कितना हो गया 760 mm, 760 mm बोलो या 0.76 मीटर बोल सकते हैं इसको, करेक्ट। अब इस वैल्यू को हमें क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो आप सारे लोग इस वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करिए, मैं भी आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं। तो 13.6 इंटू 9.81 इंटू 0.76, राइट, तो ये वैल्यू 101.39 के आसपास आ रही होगी, राइट। सो 101.396 के आसपास आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा, ये पास्कल में वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एजम्पशन बस इतना ही है कि क्योंकि आप देखिए अगर इसमें ये इतने पास्कल है, इसमें 0.27 पास्कल माइनस भी कर दोगे तो कोई बहुत इफेक्ट नहीं आने वाला है, राइट, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है ये, राइट। तो और या फिर इसको अपन लोग बोल सकते हैं 101.4 भी लिख सकते हैं, 321 भी 396 आप लिख सकते हो, राइट, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा किलो पास्कल, या इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1.01 बार भी लिख देते हैं, राइट। तो जैसा भी जो जिस भी यूनिट में आपको लिखना है आप उसको
मेंशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। थैंक यू वेरी मच।